अगर मैं आपसे कहूं कि YouTube पर 2026 में सब्सक्राइबर मैटर कम करता है, व्यूज मैटर कम करता है और सिर्फ वॉच टाइम के पीछे भागना ही काफी नहीं है, तो शायद आप बोलोगे ये भी कोई न्यू एल्गोरिथम ड्रामा है। लेकिन सच ये है, YouTube 2026 में सिर्फ एल्गोरिथम अपडेट नहीं कर रहा, वो क्रिएटर इकोसिस्टम को कंप्लीट रीडिजाइन कर रहा है। अगर आप बिगिनर हो या 50 से 100 सब्सक्राइबर पे अटके हो, तो ये वीडियो आपका डायरेक्शन क्लियर कर देगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा 2026 का रियल प्लेटफॉर्म शिफ्ट्स, कौन सा मैट्रिक्स अब एक्चुअली मैटर करता है, कैसे एल्गोरिथम को समझ के ग्रोथ करना है और कैसे जीरो से भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम हाइप ने सिर्फ रियल रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा शिफ्ट है यूट्यूब के अंदर। यूट्यूब सिर्फ एड पे डिपेंडेंट ही नहीं रहना चाहता। यूट्यूब ने लास्ट 4 साल में क्रिएटर्स को बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे किया है, लेकिन यूट्यूब के सीईओ का फोकस 2026 के लिए सिंपल है। अब सिर्फ एड से पैसे कमाने का जरिया नहीं होगा। अब यूट्यूब पुश कर रहा है यूट्यूब शॉपिंग, ब्रांड पार्टनरशिप, हब, मेंबरशिप, सुपर चैट, पैन फंडिंग, मतलब ये बहुत सारे सोर्सेस है। तब भी आप फ्यूचर में मल्टीपल तरीके से पैसे कमा सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगोगे, लेकिन हाँ, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे प्रोडक्ट्स, एफिलिएट, ब्रांड डील्स, डिजिटल एसेट, मतलब कि मल्टीपल तरीके से आप कमा सकते हो। तो लेसन क्या है? तो 2026 में सिर्फ आपको व्यूज़ के पीछे नहीं भागना है, ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड करना है। क्योंकि अगर आप ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं तो आपके पास मल्टीपल सोर्स हो गया इनकम का। ये सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। यूट्यूब अब खुद को सिर्फ मोबाइल ऐप नहीं बल्कि टीवी का रिप्लेसमेंट बनाना चाहता है। इसीलिए यूट्यूब का एल्गोरिथम पुश करेगा उन क्रिएटर्स को जिनका वीडियो एपिसोडिक कंटेंट, मतलब प्लेलिस्ट, सीरीज बेस्ड कंटेंट, रिपीटेड व्यूअर्स। अगर आप हर वीडियो में टॉपिक को चेंज करते हो तो यूट्यूब भी कंफ्यूज हो जाएगा और आपके ऑडियंस भी, जिससे कि आपका कम्युनिटी बिल्ड नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आप सीरीज बनाओगे, जैसे कि मेरे केस में 0 से 1000 सब्सक्राइबर कैसे गेन करे, स्क्रिप्ट में मास्टरी सीरीज या फिर थंबनेल बैकग्राउंड शो, तो लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे क्योंकि उन्हें मेरे वीडियो से वैल्यू मिल रही होगी। बात तो सही है। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 3 की। पहले यूट्यूब में क्या होता था, टाइटल में कीवर्ड भर दो, डिस्क्रिप्शन में उसको कॉपी कर दो, टैग में स्कैम करो। लेकिन अब क्या हो रहा है, यूट्यूब ने एआई को इनबिल्ट कर दिया है। अब एआई सिस्टम आपके वीडियो के कॉन्टेक्स्ट को समझता है। अगर आपका टाइटल कुछ और है और कंटेंट कुछ और है तो आपका चैनल ट्रस्ट लूज कर रहा है। तो भाई अभी करे क्या? तो भाई अभी आपको करना ये है कि 2026 में वीडियो को रैंक करने के लिए क्लियर टॉपिक, क्लियर इंटेंट और क्लियर टारगेटेड ऑडियंस होना चाहिए। लेकिन बिगिनर्स मिस्टेक क्या करता है, मैंने काफी सारे छोटे क्रिएटर्स को देखा है कि एक दिन मोटिवेशनल वीडियो, एक दिन एडिटिंग ट्यूटोरियल, एक दिन व्लॉग, अभी गेमिंग। इस सिस्टम को समझ नहीं आता कि भाई ये बंदा करना क्या चाहता है और कर क्या रहा है, और ऑडियंस भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उन्हें लगता है कि कंसिस्टेंसी से वीडियो वायरल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप रेगुलर वीडियोस अपलोड करो भले टॉपिक आपका सेम ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले नीश को डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन से नीश पे वीडियो बनाने वाले हैं। उसी पर चैप्टर वाइज या फिर सीरीज वाइज आपको वीडियो बनाना होता है, तभी आपका चैनल मोनेटाइज हो पाएगा और आपका चैनल ग्रोथ हो पाएगा। सब लोग बोलते हैं कि भाई वॉच टाइम अच्छा होना चाहिए, लेकिन अब यूट्यूब फोकस कर रहा है व्यूअर सेटिस्फैक्शन, रिटर्निंग व्यूअर्स, सेशन टाइम, इमोशनल स्पेक्स। मान लो कि कोई बंदा आपके वीडियो को पूरा देख रहा है लेकिन कुछ फील ही नहीं कर रहा। मैं कहने का मतलब है कि कोई मोमेंट रिवील ही नहीं हो रहा, तो एल्गोरिथम समझता है कि कंटेंट एवरेज है। इसीलिए 2026 में आपको स्क्रिप्ट को नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा। पैटर्न ब्रिक्स, क्यूरियोसिटी लूप, फ्यूजल एग्जाम्पल, स्टोरी टेलिंग, ये सब चीज़ों को आपको पूरी अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा, तभी आप एक कंट्रोल क्रिएटर बन सकते हैं। बात तो सही है। तो आप बोलोगे भाई सेशन टाइम क्या होता है? तो सेशन टाइम उसे कहते हैं जैसे कि मान लो आपने कोई 10 मिनट का वीडियो अपलोड किया और उसमें 1000 व्यूज गए और उस 1000 व्यू में आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन मान लो कि 3 मिनट का मिला, तो वही आपका हो गया सेशन टाइम। तो यूट्यूब देखता है कि आप अपने ऑडियंस को कितने देर तक यूट्यूब पे रोक के रखे हो, यानी कि जितनी देर तक आप अपने ऑडियंस को वीडियो में रोक के रख सकते हैं, तो वही हो जाता है आपका सेशन टाइम। अगर आप अपने ऑडियंस को ज़्यादा देर तक अपने वीडियो में रोक लेते हो तो यही आपका सेशन टाइम बिल्ड होता जाता है और आपकी कम्युनिटी भी बिल्ड होती है। पहले क्या होता था, आप सीखते जाते थे और साथ ही ग्रोथ करते थे, लेकिन अभी आपको पूरी तरीके से सीखना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब अब उन कंटेंट क्रिएटर्स को पुश करेगा जिनका कंटेंट नेक्स्ट लेवल होगा। क्योंकि अब यूट्यूब नेटफ्लिक्स को टक्कर दे रहा है, तो उस लेवल का कंटेंट क्रिएटर्स भी तो उसे चाहिए। इसीलिए यूट्यूब अब जो भी नए कंटेंट क्रिएटर आ रहे हो तो उसमें वो चीज़ें देखता है, अभी वो उस चैनल को पुश करता है। यूट्यूब का नेक्स्ट फोकस है एजुकेशन प्लस ट्रेंडिंग कंटेंट। डेटा शो करता है कि यंग ऑडियंस लर्निंग के लिए यूट्यूब का यूज़ करती है। मतलब क्या, अगर आप स्किल सिखाते हो, स्ट्रेटेजी बताते हो, ट्यूटोरियल्स बनाते हो, तो भाई आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि अब पेरेंट कंट्रोल और एज फिल्टर के साथ प्लेटफॉर्म फैमिली फ्रेंडली बन रहा है, तो जो बंदा ट्रस्ट बेस्ड कंटेंट बना रहा है तो भाई उसका फ्यूचर ब्राइट है। एआई डर है या अपॉर्चुनिटी? एआई जैसे आया है, शॉर्ट में एआई अवतार, एआई म्यूजिक, एआई एडिटिंग, एआई टूल, लेकिन यूट्यूब ने सेफ गार्ड भी अनाउंस किया है।
यह है लेबल्स मैनेटरी, सिंथेटिक डिस्क्लोजर, लाइकनेस प्रोडक्शन टूल। मेरा टिक सिंपल है, एआई को रिप्लेसमेंट का डर मत समझो, एआई को लेवरेज करने का टूल समझो। जो क्रिएटर इसे अडेप्ट कर लेगा वही फ्यूचर में सर्वाइव करेगा। अगर आप एक बिगिनर हो तो इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला माइक्रो नीश को चूज करो। स्टेप 2 5 वीडियो सीरीज प्लान करो। स्टेप 3 सेम ऑडियंस को टारगेट करो। स्टेप 4 स्क्रिप्ट में इमोशनल हुक ऐड करो। स्टेप 5 प्लेलिस्ट स्ट्रक्चर बनाओ। स्टेप 6 मोनेटाइजेशन ऑप्शन है एक शुरू करो। अब एक बात क्लियर है, अब तो फोकस किस में करना है कि फोकस ऑन क्लैरिटी, वायरलिटी नहीं, ट्रूथ पे, क्लिकबेट पे नहीं, सीरीज पे, रैंडम वीडियोस पे नहीं। आज आपने सिर्फ एल्गोरिज्म को नहीं समझा, आज आपने समझा पैसे कहाँ से आएंगे, ग्रोथ का रियल सिस्टम क्या है, सीरीज क्यों फ्यूचर है, एआई को कैसे यूज करना है और बिगिनर मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है। अगर आप ऑनेस्टली इन चीज़ों को अप्लाई करते हो तो आपका चैनल डायरेक्शन लेस नहीं रहेगा। और मेरा गोल सिंपल है, मैं आपको हाइप नहीं क्लैरिटी देना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि आज कुछ जेन्युइनली आपने सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको रैंडम मोटिवेशनल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल क्रिएटर रोड मैप देगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं व्यूअर सेटिस्फैक्शन का रियल फॉर्मूला क्या है। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग स्मार्ट क्रिएटिंग।